नमस्कार किसान साथियों, आज मेरे पास देख सकते हैं आप हर बार की तरह ये एनपीके कंसोर्टिया है और ये बायो डिकम्पोजर है। आज इन दोनों की सहायता से और अपने पास सरसों की खली उपलब्ध है। इस सरसों की खली में अपनी इन दोनों जो उत्पाद है इनको मिलाएंगे और उसके बाद अपने खाद तैयार करेंगे। जो आपका जो एनपीके फर्टिलाइजर आता है, जो बायो फर्टिलाइजर आता है, बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है, इसके साथ साथ सभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो अपने को फसल में आवश्यक होते हैं, उन सभी की पूर्ति अपन आज ऐसा खाद बनाएंगे, उन सभी की पूर्ति वो एक खाद कर देगा। इसके लिए हम 3-4 प्रोडक्ट का काम मिलेंगे। एक तो एनपीके कंसोर्टिया का उपयोग करेंगे, एक बायो डिकम्पोजर का जो घोल है जो अपन ने यहाँ बना कर रख रखा है, इसके साथ साथ अपन जो सरसों की खली है, अपन ने जो सरसों की तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उसका प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ ये सारे उत्पाद मौजूद है और इन तीनों को मिलाकर एक खाद बनाएंगे और इस खाद को बनने में लगभग 7 से 8 दिन लगेंगे और उसके बाद अपन इसका प्रयोग खेत के अंदर डायरेक्ट ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, इसका अपन स्प्रे कर सकते हैं। तो किसी प्रकार से अपन इसका प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। इसके प्रयोग से आपको उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मतलब आप जो रासायनिक फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं उनकी तुलना में आप जो कम से कम 30 से 40% अधिक देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये सरसों की खली उपलब्ध है। ये 2 किलो सरसों की खली है। अगर आप एक एकड़ में अगर बात करें कि डोज क्या रखें, तो आप 1 एकड़ में सरसों की खली की मात्रा 4 से 5 केजी तक रख सकते हैं इस खाद को बनाने के लिए। तो सबसे पहले अपने पास ये 20 से 22 लीटर की बाल्टी है। तो इस जो 2 किलो खली है इसको अपन इस बाल्टी के अंदर डाल देते हैं। तो भाइयों एक थोड़ी बात का ध्यान रखें, इस खली के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषक तत्व है, जैसे अपने आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है वो सारे के सारे इसके अंदर उपलब्ध है। इसके साथ साथ इसके अंदर सल्फर है, मैग्नीशियम है और जो फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी इसके अंदर उपस्थित है। ये सरसों की खली है, इसके कारण इसके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी उपस्थित है। तो अपन इसके अंदर बायो डिकम्पोजर का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो सरसों की खली के अंदर जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर है वो सारे के सारे जो गल जाएंगे और इसके जो अपन जो घोल बनेगा उसके अंदर समा जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, जो खली है वो तैयार हो चुकी है, 2 किलो इसके अंदर अपन ने डाल ली है और इसके बाद ये जो अपना बायो डिकम्पोजर का घोल है वो तैयार है अपना। तो इस घोल को इस बाल्टी के अंदर अपन डाल लेते हैं। इस घोल को डालने से किसान भाइयों अपनी जो सरसों की खली है वो 7 से 8 दिन में पूरी तरह गलकर रेडी हो जाएगी और खेत में उपयोग करने के लायक हो जाएगी। आप अगर बात करें कि इस जो अपन फर्टिलाइज़र बना रहे हैं इसका प्रयोग कौन कौन सी फसलों के अंदर कर सकते हैं, तो इसका प्रयोग आप अनाज वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, किसी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका प्रयोग फूल वाली फसलों में कर सकते हैं और जो गार्डनिंग करते हैं किसान भाई, जो अपने घर पे बगीचे लगाते हैं, तो उसमें भी आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो अपन ने डाल लिया है। तो किसान भाइयों अपन ने इस बाल्टी को सरसों की खली और इसके अंदर बायो डिकम्पोजर का घोल अपन ने डाल लिया। अब इस बायो डिकम्पोजर का घोल सरसों की खली में डालने से क्या होगा, ये सरसों की खली डिकम्पोज हो जाएगी। इसके अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषक तत्व है या जो मुख्य पोषक तत्व है, वो सारे के सारे बाहर निकल कर इस घोल के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब इसके अंदर अपन ये एनपीके कंसोर्टिया का प्रयोग करेंगे। एनपीके कंसोर्टिया किसान भाइयों क्या है, ये एनपीके फर्टिलाइजर नहीं है, ये एनपीके के जीवाणु है। ये एनपीके के जीवाणु है, एनपीके के बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रोजन के लिए इसके अंदर राइजोबियम एजिटोबैक्टर है, फास्फोरस के लिए इसके अंदर फास्फोगोलक बैक्टीरिया है, पोटाश के लिए इसमें पोटाश सोलोबलाइजिंग बैक्टीरिया उपस्थित है। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कंसोर्टिया एक प्रकार का मतलब इन सारे जीवाणुओं का समूह है। अगर इसको अपन इस जो घोल के अंदर डालेंगे तो इससे क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई हुए और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ जो सरसों की खली के अंदर जो एनपीके पोषक तत्व है वो सारा का सारा बाहर निकाल कर इस जो घोल है इसके अंदर ये समा देंगे, जिसके कारण अपन जो घोल बना रहे हैं वो एक प्रकार का खतरनाक एनपीके फर्टिलाइजर बनके तैयार हो जाएगा। और इसका प्रयोग अगर फसल के अंदर करेंगे तो अपने को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और अपना जो उत्पादन है वो अपने को अधिकतम मिल जाएगा। तो ये पैक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ छेद भी है ताकि जो अंदर जो जीवाणु है वो सांस ले सके। तो अपन इसको खोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ये अपन इसको खोल लिया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का घोल है। तो इस एनपीके कंसोर्टिया को इसके अंदर अपन डाल देते हैं।
अपन ने थोड़ा डाला है क्योंकि जो 20 लीटर की बाल्टी है गोल थोड़ा कम है। अगर आपके पास 50 लीटर का इस प्रकार का ड्रम होता तो आप उसके अंदर 500 ml की जो बोतल है एनपीके कंसोल्टी की वो प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर अपन कुछ गुड़ की मात्रा भी डालेंगे जिससे मल्टीप्लाई में थोड़ी आसानी हो, इसमें थोड़ी संवर्धन में इन जीवाणु को सहायता मिल सके। तो अब इस घोल के बनने के बाद अपन इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं जिससे सरसों की खली इसके अंदर अच्छी तरह घुल सके। आप देख सकते हैं इसका कलर है वो किस प्रकार बदल चुका है। पहले ये हल्के दूधिये कलर का था और अब इसका कलर हल्का लाल होने लग गया है। और जब इसको 7 से 8 दिन बाद देखेंगे तो ये गहरा गाढ़ा कलर हल्का लाल हो जाएगा और इसका प्रयोग अपन खेत के अंदर फिर उसके बाद कर सकते हैं। इसका प्रयोग अगर किन किन माध्यमों से करें तो इसका प्रयोग आप ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं और इसका प्रयोग जो फुहारा विधि है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं। तो हमारी राय है कि आप इसका प्रयोग सबसे अधिक ड्रिप से करें जिससे आपको जो बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपका जो उत्पादन है वो आपको अधिकतम मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा है हमने एक सरसों की खड़ी का उपयोग करके, बायो डिकम्पोजर का घोल का उपयोग करके और एनपीके कंसोल्टिया का उपयोग करके अपन ने एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर तैयार कर दिया है कि आप भी अपने खेत के अंदर इस प्रकार के ऑर्गेनिक उत्पादों का प्रयोग करें जिससे आपकी जो भूमि है उसके अंदर जैववंश बढ़ेगा, आपकी भूमि के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैव उर्वरकता है वो बढ़ेगी, जिसके कारण आपकी भूमि खराब नहीं होगी। आप अधिक से अधिक केमिकल फार्मिंग करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। उससे जो नुकसान आपकी भूमि को हुआ है वो आपका कम से कम होगा। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजर का आप उपयोग खेत के अंदर करेंगे तो आपको उत्पादन आपको अधिक मिलेगा और आपकी भूमि खराब नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।